हेलो स्टूडेंट्स, आज सीएसआर नेट सितंबर 2022 में पूछा गया लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जिसकी क्वेश्चन आईडी 380 है को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट डब्ल्यू बी द स्पेस ऑफ सी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो इंफॉर्मेशन है दी गई वो यह है कि डब्ल्यू स्पान है किसका, स्पान ऑफ दीज फोर वेक्टर्स साइन जेड, कॉस जेड, साइन 2z एंड कॉस 2z। पहला, इसमें दो चीजें दी गई हैं। टी एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया गया है डब्ल्यू से डब्ल्यू में, उसकी बात तो बाद में करते हैं। पहले डायमेंशन के बारे में पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो डायमेंशन के बारे में जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि इसमें सबसे मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं। सबसे पहले देख लें कि क्या 4 के 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं। चलिए इसको चेक करने के लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं। कोई एक ऐसा C1 C2 साइन जेड, C2 कॉस जेड प्लस C3 साइन 2z प्लस C4 कॉस 2z इज इक्वल टू 0। ये फॉर एवरी जेड होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो अब पुट z इक्वल टू पाई 2 पाई पाई बाई 2 पाई बाई 4। आप अगर पुट करेंगे ये वैल्यू z इक्वल टू पाई, z इक्वल टू 2 पाई, z इक्वल टू पाई बाई 2, z इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप कुछ ऐसा पाएंगे। देखिए मैं जल्दी से लिख देता हूं उनको क्योंकि वो ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पाई पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -C2 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे केस में आएगा आपके पास C2 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। इन दो से आपको मिलेगा कि C2 C4 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, C1 C3, ये वाला ही रह जाएगा। ये दो तो 0 हो गए, ठीक है। उसमें आप अगर क्या करते हैं, 2 पाई पुट करते हैं, पाई बाई 2 पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा C1 बराबर 0, ठीक है। फिर आपके पास क्या रहेगा, C4 हाँ C3 साइन 2z इक्वल टू 0। आप कोई भी z ऐसा पुट कीजिए, पाई बाई 4 ही, जरूरी नहीं है कि जिसके लिए साइन 2z की वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो। नॉन जीरो इंटू C3 इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना चाहिए, C3 को। तो इस तरीके से सभी कोफिशिएंट आपके पास 0 आ जाएंगे। तो सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट से जो जनरेट होगा सेट, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4। सो डायमेंशन W इज इक्वल टू 4 एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अब बात करते हैं तीन ऑप्शंस की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन तीन ऑप्शन को करेक्ट या रॉन्ग करने के लिए हमें बस टी की जॉर्डन फॉर्म चाहिए। सभी क्वेश्चंस उस पर आधारित हैं, सभी ऑप्शंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले टी की मैट्रिक्स निकालते हैं। टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम W टू W गिवन बाय TG TGZ इज इक्वल टू D बाई DZ ऑफ GZ। तो इसका बेसिस क्या है, B इक्वल टू, जो W है इसका बेसिस है साइन जेड कॉस जेड कॉस साइन 2z कॉस 2z। इसकी इमेज देखिए, अंडर टी, सभी का डिफरेंशिएशन कीजिए, कॉस जेड माइनस साइन जेड 2 टाइम्स कॉस 2z 2 टाइम्स नेगेटिव ऑफ साइन 2z। अब मैं इसकी मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं। मैट्रिक्स आपको आती होगी लिखनी। विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेस बीटा, ठीक है, टी भी इसको मैं कहूं या टी ही कहूं, तो देखें वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होती है। तो ये आएगा 0 1 0 0 -1 0 0 0 अगला वाला आएगा 0 0 0 2 और इससे अगला वाला आएगा कॉलम ये, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स में ऐसे ब्रेक करके। इसको आइगन वैल्यूज आप जब निकालेंगे तो आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी -1 +1 2 -2। सारी आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिस्टिंक्ट आ रही हैं, इसलिए इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स।
सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही हैं, तो इसका मतलब ये डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है। तो -1 1 2 -2, ये देखिए ये 4 इसके जॉर्डन ब्लॉक हैं और बाकी के 0 हैं, वो मैंने लिखे नहीं है। ठीक है, 4 जॉर्डन ब्लॉक हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है और सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, क्योंकि उसने बोला है स्पान ऑफ F1 F2 इज जॉर्डन ब्लॉक ऑफ, ये रहा आपका स्पान। स्पान इज अ वेक्टर स्पेस एंड जॉर्डन ब्लॉक इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट कीजिए। इफ आई विल हैव टाइम देन आई विल रिप्लाई।